हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है बेताल। और ये बहुत ही अच्छी हॉरर फिक्शन वेब सीरीज़ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल नौटंकी साला को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वेब सीरीज़ के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गाँव के बारे में जिसका नाम होता है निजिला, जहाँ पर एक जगह पर कुछ लोग जमा हो जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक मूर्ति का पूजा कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है बेताल। और इसी बीच में वहाँ पर एक बूढ़ी औरत पहुँच जाती है लाल साड़ी पहनकर, और फिर उसे वो लोग एक कटोरे से खून पिलाते हैं और फिर उसी बाद उसी कटोरे से उस मूर्ति जिसका नाम बेताल है उसे पिलाते हैं। और फिर उसके बाद वो बूढ़ी औरत बेताल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच में उसके पीछे में जितने भी लोग खड़े होते हैं वो लोग बोलते हैं बेताल जागो ना, ताकि बेताल जाग ना जाए। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बूढ़ी औरत हिप्नोटाइज होने लगती है बेताल की शक्तियों की वजह से, जिसके बाद उसे वो वहाँ से ले जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम होता है अजित, वो सूर्या डेवलपमेंट कंपनी का मालिक है और उसे जिम्मेदारी मिलती है कि वो हाईवे बनाए जो निचला गांव की तरफ से जाती है। और फिर इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ में टनल के पास पहुंच जाता है और साथ में कुछ वर्कर्स लेके, ताकि वो उस टनल को खोद सके और फिर वहां से हाईवे बना सके। और इसी बीच में वहां पर चीफ मिनिस्टर का आदमी पहुंचता है, जहां पर वो कहता है कि अगले दिन वहां पर चीफ मिनिस्टर पहुंचने वाले हैं ताकि वो इस टनल का उद्घाटन कर सके। और फिर उसके बाद उसकी बेटी देखती है कि कुछ जानवर वहाँ पर मरे हुए हैं। तभी वो अपनी माँ से पूछती है तो वो बताती है कि यहाँ के लोग शैतान को मानते हैं और फिर उन्हें खुश रखने के लिए, ताकि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके लिए वो लोग बलि देते हैं। और फिर उसके बाद वो देखती है कि एक पत्थर पर लिखा होता है कि ये जो मॉन्यूमेंट बनाया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन लाइडॉक के लिए बनाया गया और उनके सोल्जर्स के लिए बनाया गया, क्योंकि उनकी डेथ 1857 के वार में हुई थी। और फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक वर्कर पहुँचता है, जहाँ पर वो कहता है कि कुछ लोग उनके काम में रुकावट डाल रहे हैं। जहाँ पर वो देखते हैं गांव के लोग उनके काम में रुकावट डाल रहे हैं क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि बेताल जागे, लेकिन वो उनका विश्वास नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि एक न्यूज़ चैनल, जहाँ पर वो लोग मुद्दा उठाते हैं, जो CIPD है उनको एक जिम्मा दिया गया है ताकि वो लोग उस चैनल खोल सके और वहाँ पर हाईवे बना सके। और ये सारी बातें वो लोग एक प्रोफेसर से बात कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है प्रोफेसर रहीम, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं। और इसी बीच में वो कहते हैं कि गरीब लोगों को उनके रिच रिसोर्सेज के पास ले जाना और उनको वहाँ से हटा देना, ये कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। और इसी बीच में CIPD के कमांडिंग ऑफिसर उनसे जुड़ती है, जहाँ वो कहती है कि उन्हें कोई राइट नहीं है उनके काम में दखल अंदाजी करने के लिए। इसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि जो CIPD की जो टीम होती है वो इस सारे अपने TV पर देख रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि CIPD के जो सेकेंडरी कमांडर है जिनका नाम विक्रम है, और उनकी जो डिप्टी कमांडर है आलू वालिया, वो उनकी टीम ये सारी चीज़ देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि विक्रम जो है वो त्यागी को अपना आइडियल मानता है और उनकी तरह बनना चाहता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्रम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जहाँ पर लिखा होता है कि ऑपरेशन समीर निवास इनकाउंटर में बेगुनाह लोगों को मारा गया, जहाँ पर एक इनोसेंट लड़की का भी चेहरा दिखाया जाता है। और फिर इसी बीच में दिखाया जाता है कि विक्रम सोच रहा है कि वो एक लड़की को मारने जा रहा है। और फिर इसके बाद वहाँ पर आलू वालिया पहुँच जाती है, जो उसे कहती है कि सारी न्यूज़ फेक है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर नादिर हक पहुँच जाते हैं, जो विक्रम के टीम में नए मेंबर है। और ये सारी चीज़ें उसका भाई अकबर देख रहा होता है। और फिर वो बताता है कि ये मेरा भाई है और उसने कुछ ही दिन पहले स्क्वाड के लिए अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्रम जाके कमांडर त्यागी से मिलता है, जहाँ पर कमांडर त्यागी उसे बताती है कि हमें निचला क्लियर करना होगा और वहाँ पर हाईवे का कंस्ट्रक्शन को चालू करवाना होगा ताकि वो एरिया डेवलप हो सके। और फिर इसके बाद कमांडर त्यागी अपनी टीम के साथ में निचला विलेज के लिए निकल जाती है। और फिर उसके बाद कमांडर त्यागी और अपनी टीम के साथ में निचला विलेज पहुंच जाती है, जहां पर विक्रम गांव वालों को वार्न करता है और उन्हें कहता है कि वो गांव खाली कर दे ताकि वो लोग यहां पर कंस्ट्रक्शन काम चालू कर सके। लेकिन वो उनका बात नहीं मानते और उन पर पत्थर फेंकना चालू कर देते हैं। और फिर इसी बीच में गाँव के दो लोग वहाँ से ब्रिटिश बैरक्स की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ पर वो लोग जाके एक बूढ़ी औरत से मिलते हैं और उन्हें ये सारी बात बताते हैं। और फिर उसके बाद विक्रम और उसकी टीम सारे लोगों को वहाँ से बस में बैठा कर वहाँ से भेज देती है। और फिर इसके बाद विक्रम और उनकी टीम टनल की तरफ जाती है, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत और उनके साथ में कुछ विलेजर्स वहाँ पर खड़े होते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी विक्रम त्यागी से कांटेक्ट करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ गांव वालों ने उनका रास्ता रोक रखा है और उन्होंने अभी तक हम पर हमला नहीं किया, जिसकी वजह से हम उन पर हमला नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद त्यागी उन्हें होल्ड करने कहती है। लेकिन इसी बीच में वहाँ पर अजित पहुँच जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि अगले दिन जब CM आएंगे तब तुम्हें उनसे बात करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद त्यागी उन्हें ऑर्डर देती है कि वो ओपन फायर कर दे, लेकिन फिर भी विक्रम उनको फायर नहीं करता है। लेकिन इसी बीच में अजित अपने भाई से कहता है कि वो जो बम लगाया है उन्होंने टनल के पास में, उसे विस्फोट कर दे। और फिर जैसे ही उसने स्विच दबाया
तभी वहाँ पर विस्फोट हो जाता है और फिर विक्रम को लगता है कि उन गाँव वालों में से किसी एक ने वहाँ पर बम विस्फोट किया है, जिसकी वजह से वो लोग ओपन फायर कर देते हैं। लेकिन फिर भी गाँव वालों में से 2 लोग वहाँ से बच कर निकल जाते हैं और फिर उसके बाद देखते ही देखते रात हो जाती है और फिर इसके बाद दोनों गांव वाले वहां पर पकड़े जाते हैं और फिर वो लोग उन्हें एनकाउंटर के लिए ले जाते हैं और इसी बीच में टनल को खोल दिया जाता है और फिर उसके बाद वर्कर्स को वहाँ अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर उनको माइक्रोफोन में कोई भी आवाज़ नहीं आता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और फिर उनमें से एक वर्कर बाहर आता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है और फिर वो देखते ही देखते मर जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइक्रोफोन से विक्रम से कांटेक्ट करती है और फिर वो कहती है कि वो जल्दी से टनल की तरफ आए। लेकिन वो लोग दोनों गाँव वालों को एक सोल्जर की निगरानी में छोड़ के वहाँ से ले जाते हैं। और फिर उसके बाद विक्रम जब अपनी टीम को लेकर टनल पास पहुँचता है, तभी त्यागी कहती है कि वो और उसकी टीम वहाँ से अंदर जाएगी ताकि वो छानबीन कर सके। अगर वहाँ पर कोई भी दुश्मन मिलेगा तो वो उन पर ओपन फायर कर देगी। और फिर त्यागी और उनकी टीम वहाँ से टनल की तरफ चल जाती है, जहाँ पर वो लोग कैमरे की मदद से उन्हें मॉनिटर कर रहे होते बाहर से। और फिर उसके बाद देखते ही देखते उनसे कनेक्शन टूट जाता है और फिर वहाँ से उनका कोई भी जवाब नहीं आता है। और फिर इसके बाद विक्रम नादिर को लेकर टनल तरफ जाता है, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि कोई भी वहाँ बचा नहीं होता है सिवाय त्यागी के। तभी कमांडर त्यागी उन्हें ऊपर देखने को कहती है, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज वहाँ पर दीवार पर लटके हुए होते हैं और फिर वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। और फिर विक्रम और नादिर कमांडर त्यागी को लेकर टनल से भाग रहे होते हैं और इसी बीच में एक ज़ॉम्बी नादिर के पैर पर हमला कर देता है और फिर उसके वहाँ पर एक जख्म बना देता है। लेकिन विक्रम उसे वहाँ से बचाकर और त्यागी को बचा के वहाँ से टनल से बाहर निकलता है, जहाँ पर वो लोग सबको वहाँ से भागने को कहते हैं। और फिर देखते ही देखते ज़ॉम्बी की पूरी आर्मी वहाँ से बाहर निकलने लगती है और फिर ज़ॉम्बीज़ उन पर गोली चलाने लगते हैं और फिर उनसे बच कर वो लोग ब्रिटिश के पुराने बैरक्स में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ का गेट बंद होता है और वो लोग दोनों गाँव वाले उसके अंदर होते हैं। और फिर उसके बाद विक्रम उन्हें दरवाज़ा खोलने को कहते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे क्योंकि उन्हें जख्मी लोगों से खतरा है। लेकिन फिर भी विक्रम और उनकी टीम उनका बात नहीं मानते हैं। लेकिन फिर देखते ही देखते वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की पूरी आर्मी पहुँच जाती है। ज़ॉम्बीज़ की पूरी आर्मी उन पर ओपन फायर कर देती है। लेकिन फिर इससे बचकर विक्रम कहते हैं कि वो लोग नीचे झुक जाए ताकि वो लोग गोलियों से बच सके। और फिर यहीं पर ये फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल नौटंकी साला को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।